एकादशी में कहा गया है, वह व्यक्ति जो एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है देव उठनी एकादशी या उत्थान एकादशी। चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण 4 मास के बाद अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और इस सृष्टि में पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। 4 मास का समय यानी चातुर्मास को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सुअवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय कार्तिक मास किया गया कोई भी जप तप दान उपवास मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। तो चलिए हमारी इस देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा का गुणगान करते हैं। यह कथा हमें प्राप्त होती है स्कंद पुराण में, जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद जी के बीच एक संवाद हो रहा था। उस समय नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से एकादशी के लिए जिज्ञासा कर रहे थे और उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त पापों को मुक्त करने वाली पुण्य तथा मुक्ति प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी की महिमा सुनो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या फिर 100 राजस्वी यज्ञों से अर्जित पुण्य फल कई गुना अधिक है। जो व्यक्ति उत्थान एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत वर्तमान भविष्य की पीढ़ियां बैकुंठ को प्राप्त होती है। ये सुनकर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताश्री कृपा करके बताएं, मध्याह्न में भोजन लेने से, संध्या के समय भोजन लेने से और संपूर्ण निर्जल उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है। उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति एकादशी के दिन मध्याह्न या एक समय भोजन लेता है उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है उसके पिछले 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण व्रत का पालन करता है उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी के दिन रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए मनुष्य के सभी पीढ़ियां बैकुंठ को जाती है। भले ही उसके पितृ नरक में हो, फिर भी वे देह धारण करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला अत्यंत शिक्षित और अच्छे कुल वाला बन जाता है। इसलिए उत्थान एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का अपमान करता है, अनादर करता है, वेदों शास्त्रों का तिरस्कार करता है, किसी और की पत्नी का संग करता है, जिसका चरित्र मलिन है और जो साधु लोगों की निंदा करता है, ऐसे जीवात्मा बाद में नरक लोक में प्रवेश करती हैं। उसमें समस्त पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी ने बहुत पाप किए हो तो वो भी श्रद्धा निष्ठा से एकादशी का पालन करते हैं तो वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करने वाला मनुष्य बैकुंठ को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी से देव उठनी का एकादशी का श्रवण करने के पश्चात नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, इस उत्थान एकादशी का पालन करने की विधि क्या है, कृपया बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन व्रत विधि का पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन खाना खाना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करते हुए भगवान विष्णु के निकट रहना चाहिए, अर्थात उनके दिव्य नामों का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन सब प्रकार का लोभ त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना पुष्प गंध सुगंधित फूलों से करनी चाहिए। इस मास में की जाने वाली तुलसी के पत्तों को और सुगंधित फूलों से भगवान जनार्दन की सेवा करने वाले व्यक्ति के पिछले 10,000 जन्मों से अर्जित पुण्य फल को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। उस दिन तुलसी महारानी को केवल देखना
उनका स्पर्श करना, ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना और जल देना, तो वह मनुष्य नित्य भगवान के धाम में वास करने के योग्य हो जाता है। हे नारद, जो व्यक्ति विधियों द्वारा तुलसी देवी की सेवा करता है वह 1000 गुणों तक आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन सुबह उठना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। उत्थान एकादशी की महिमा और गुणगान सुनकर नारद मुनि ने धन्य का अनुभव किया और एकादशी का पालन करने का निश्चय करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर वहां से निकल पड़े। तो ये थी उत्थान एकादशी की व्रत कथा। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। चातुर्मास के कार्तिक मास की ये अंतिम एकादशी है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस दिन किसी के प्रति झगड़ा, गुस्सा, आलस आदि से बचकर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे।